10-12 सारे डॉक्टरों से मैंने हाथ जोड़ जोड़ के बोल रखा। मैं बच्चों को अंदर बच्चे लेके जा रहा हूँ ना, अंदर बच्चे को मैम इसको देखो चिल्ला के बोल रही, चिल्ला के कि बाहर बैठो। कि सीधे रेफर किए हुए हैं ना, तो इनको पीछे फेंको। क्या जानवर है वो कि पीछे फेंको का मतलब क्या होता है? बच्चा सुबह 5 बजे तक जिंदा था, 5 बजे बाद ही बच्चे की डेथ हुई। मैम बच्चे को 5 बजे तक एक डॉक्टर ने किसी ने देखा नहीं, दस्तक नहीं किया, किसी टच नहीं किया, उनको ये नहीं पता ये बच्चा किसका है करके। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सुबह हल्द्वानी के सुशीला तिवारी से एक ऐसा केस सामने आया था। मैं बता दूं, यहाँ नैनीताल जिले के राती घाट निवासी जो परिजन हैं, उनकी जो एक गर्भवती महिला थी, उस महिला को गर्म पानी जो क्षेत्र है वहाँ से हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में रेफ़र किया गया था। जो नवजात बच्चे के साथ उन्हें रेफ़र किया गया था, और लेकिन उनका कहना ये है कि नवजात बच्चे की यहाँ आने के 2 से 3 घंटे बाद जो है मौत हो गई है। क्या कुछ पूरा मामला है आपको बताते हैं, परिजन का क्या कहना है, किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है आपको बताते हैं, तो चलिए देखते हैं। नमस्कार, आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं आप और क्या पूरा मामला है ये बताइए। मेरा नाम अनिल है, मैं हरतपा ग्राम का निवासी हूँ। जब हम यहाँ पर अपने बच्चे को लेके आए थे, तब बच्चे को इमरजेंसी में दिखाना था, उन्होंने गर्म पानी से रेफ़र किया गया था। ये तो लेके आए, तो यहाँ पर बच्चे को इन्होंने देखा, देखने के बाद ये बोला कि बच्चा ठीक है। ठीक होने के बाद इन्होंने कहा बच्चे का काम नीचे नहीं है, बच्चे के जहाँ माँ है वहाँ लेके जाओ। तो माँ को इन्होंने भर्ती किया हुआ था। माँ को सुबह जब यहाँ पर आए थे 5 बजे, तब से भर्ती होकर के 10 बजे तक बच्चे को उसके मिलने नहीं दिया। और जब हम 10 बजे जब यहाँ पर हम मिलने के लिए आए, मैं बच्चे को हाथ में पकड़ा था, जो बच्चे को हिकअप आ रही थी कंटिन्यूसली। मैंने यहाँ पर मैम बैठी थी, डॉक्टर बैठी थी, उनको दिखाया कि बच्चा यहाँ पर हिकअप ले रहा है। उन्होंने बोला जब ये राउंड में आएंगे डॉक्टर तब जाके देखेंगे, और जबकि बच्चा इमरजेंसी का था। और आप बता रहे कि 5 बजे से आप आ गए थे, तो कितने तब उनको अंदर कोई भी नहीं किया। जब मैं यहाँ झगड़ा करा तब जाकर के हमको क्या कहते हैं वो बेड दिया मिला गया। यहाँ आए हुए 3:30 बजे के बाद बच्चे को माँ से नहीं मिलने दी गई। 3:30 बजे के बाद से हमने बच्चे को लास्ट बार माँ का दूध एक बार पिलाया है, उसके बाद वो बच्चे को मिले ही नहीं, माँ से मिलाया नहीं है। 8 घंटे बच्चे को अपनी उसकी माँ से दूर रखा गया यहाँ पे बाहर। और बच्चे के लिए बच्चे को 2 घंटे बाद एक बार बच्चे को चेक करने इन्होंने आना चाहिए, चाहे वो कहीं पर कोई रखा हो। आपको बेड की बात करते कि बेड नहीं मिला, बेड हमें मिला ही नहीं है। हमें उतनी बजे से आने के बावजूद हमसे बोला गया एडमिट कार्ड 5:30 बजे हमसे बनवाने के, तब बोला गया है। जो नर्स थी उनकी नर्स बोली ये रेफर का केस है, उसको लास्ट वाले में फेंक दो, लास्ट में बात करेंगे। और इसको सबसे पीछे वाले उसमें रखना, ये भी बोला गया है। रेफर होने के बाद जब लागे बाहर तो उनको सबसे लास्ट रूम देना चाहिए, उन्होंने बोला गया नर्स से। अच्छा, गर्म पानी से केस यहाँ रेफर किया हुआ है, और हर बार हमसे यही बोला जाता है, हम जब भी उनसे बात करने जा रहे थे, उन्हें रेफर केस है, हमसे हर बार यही कहा जा रहा है इनके अंदर है कि ये रेफर केस है। और बच्चा कब तक आपको लगता है कि उसकी सांसें चल रही है? सुबह मैं 5 बजे तक यहाँ पे उपलब्ध था, जब बच्चे के साथ मैं यहाँ बाहर सो रहा था तब तक। फिर जब दिक्कत हो रही थी मैं अंदर जा रहा था। बच्चे को 5 बजे मैंने पकड़ा है, बच्चे को देखा है, बच्चा सो रहा था। मैंने नहीं बच्चा वहाँ था। सुबह मॉर्निंग के बाद वार्ड में चले गया था। सुबह इन्होंने वेंटिलेटर में रखना चाहिए था, बच्चे को देखना चाहिए था, तो वेंटिलेटर में रखा है। हर थोड़ी देर में बच्चे को देखना चाहिए था। 2 घंटे 3 घंटे एक बार भी नहीं आए कहा। अब वो बोले आपके दूध पिलाने की वजह से बच्चा मर गया है। नीचे जाओ, इमरजेंसी वाले बोल देंगे ऊपर। क्या कहना है हमसे कि आपने बच्चे को दूध पिलाया तो आपका बच्चा मर गया है। तो कितने बजे तक का बच्चे की सांस चल रही थी? बच्चा सुबह 5 बजे तक जिंदा था, 5 बजे बाद ही बच्चे की डेथ हुई। मैम बच्चे को 5 बजे तक एक डॉक्टर ने किसी ने देखा नहीं, दस्तक नहीं किया, किसी टच नहीं किया, उनको ये नहीं पता ये बच्चा किसका है करके। डॉक्टर आया जो यहाँ का पेशेंट है उसको देख के गया, उस बच्चे को देख के गया ना अंदर जब आया ना डॉक्टर आया, अंदर जब डॉक्टर आया ना तो वो यहाँ के पेशेंट को देख के गया, लेकिन जो रेफर का बच्चा था उसको देख के नहीं गया। 2 बार डॉक्टर आकर के 2 बार अपने पेशेंट को देख के गए हैं, रेफर वाले को नहीं देख रहे हैं। हमसे आगे उनको देख यहाँ पर ये तीसरा केस है। यहाँ पर मैंने अभी सुना कि ये तीसरा केस है यहाँ पर, आज ही का केस है। अब आप लोगों ने कोई केस वगैरह? हाँ, हम यहाँ पुलिस को भी तहरीर दे दी, हमने 112 में भी कॉल कर दिया। उनकी तरफ अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। यहाँ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, खाली हमसे पूछताछ की गई है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है इसमें। तब अब आगे क्या करने वाले हैं आप? आगे क्या करेंगे हम बताइए, क्या करेंगे? आगे को और तहरीर करेंगे और उससे बात करेंगे, ऊपर यही बात कर सकते हैं बस। दर्ज नहीं किया ना कोई रिपोर्ट बस ये है, अभी तक कोई कार्रवाई शुरू की नहीं गई। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को पुलिस वालों का क्या कहना है ये बताइए। पुलिस वाले कह रहे हैं आप कंप्लेन करें, बस हो गया। आप कंप्लेन दीजिए, बस इतना ही बात हो रही है, इसके अलावा कोई बात नहीं हो रही। हमसे लिखित ले जा रहे हो, हमसे पूछ के क्या क्या हुआ है, क्या हुआ, इतना ही लिख रहे हो, उतना ही हो रही है। इतनी बात हुई हमारी अभी तक। वो भी तो खाली कंप्लेन लिख के ले जाएंगे, लेकिन देखना तो इन्होंने चाहिए था ना। उनके स्टाफ के बारे में क्या कहना है? सबसे घटिया स्टाफ है यहाँ, सबसे घटिया स्टाफ। मैं अंदर यहाँ पर बैठ के पूछ रहा हूँ कि बच्चा जैसे गाय बच्चों के बच्चे होते हैं वैसा देखा जाता है यहाँ बच्चों को। मैं बच्चों को अंदर बच्चे लेके जा रहा हूँ ना, अंदर बच्चे को मैम इसको देखो चिल्ला के बोल रही, चिल्ला के कि बाहर बैठो। 3 औरतें लेट आई है, वो भी कैसी, मतलब जो प्रेग्नेंट है उसका उनका बच्चा हो गया,
उसके बाद तीनों को एक साथ कैसे एडजस्ट कर रही होंगी अंदर? अंदर के हालत देख के आइए। बेड नहीं है या फिर एक ही बेड में? एक ही बेड में 3 लोगों को बिछा कर रखा है। बेड मैम उसके बगल में बेड था। बेड कितना बड़ा है आप देख रहे हैं? कितना बड़ा, इतना बड़ा तो है बेड। उसमें 3 लोगों को बच्चे तक ले जा दो। उसकी कह रही थी, वो कह रही मेरे 8 घंटे हो गए, मेरे बच्चे को मेरा दूध पिलाना है, मेरे बच्चे को वहाँ तक पहुँचा दो। उन्होंने लेके नहीं आए वहाँ से अंदर से। जब हम यहाँ से झगड़ के बोला क्या हो रहा है, उसका कल्पना क्या हो रहा है, तब बोला है उन्होंने, तब जाके उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसको भेजा है बाहर। तो इस वक्त जो नवजात बच्चा था उसकी माँ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। नमस्कार मैम, क्या पूरा मामला है? मैंने बोल रखा था कि मुझे 8 घंटे बच्चे से दूर रहने, उन लोगों ने दूर रखने के लिए मैंने सारे डॉक्टरों से हाथ जोड़ रखे हैं, कि करके सारे डॉक्टरों से ऐसा बोल रखे हैं मुझे मेरे बच्चे से मिलना है, पर इन लोगों ने मुझे एक बार भी मेरे बच्चे से मिलने नहीं दिया। आज मुझे पता है ना कि मुझे कितना दुख हो रहा है एक माँ होके। जब एक दिन ये बोलेंगे ना तब इनको बड़ा दुख होगा। कितना दुख हो रहा हो मुझे पता है अभी, क्योंकि मेरे यहाँ से 10 बार सारे डॉक्टरों से मैंने हाथ जोड़ जोड़ के बोल रखा। तो देख सकते हैं आप, माँ का कहना है कि उन्हें पिछले 8 घंटे से उन्हें उनके बच्चे से नहीं मिलने दिया गया और 3:30 बजे से वो यहाँ पे थी और 5 बजे तक जो है 5 बजे तक बच्चे ने अपनी सांस ली थी। तो इसी के साथ ही हम और परिजनों से भी बात करेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है आपको दिखाएंगे। मैंने सीएमओ को लिखा हुआ है यहाँ पर, तो जो एमएस ऑफिस के लिए लिखा हुआ है, यही कि जो हमारे साथ हो गया या आगे से किसी के पास ना हो, इसलिए यहाँ पर कड़ी कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ। जो नीचे इमरजेंसी वाले हैं, जो बच्चे को नहीं देखते हैं, उन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। स्टाफ का कैसा रिएक्शन था उस में जो आपने शिकायत की थी इनसे कि आपने ऐसा भी? अरे उल्टा हम पे चढ़ रहे जैसे कि हमने इनका कर्जा देना हो। ये कह रहे हैं जो है ये सारे बच्चे का दूध है, बच्चे उस वक्त कह रहे कि बच्चे को गाय का दूध पिलाया तुमने तब मर गया। अरे गाय के दूध से गाँव में आज तक नहीं होता था क्या? गाँव में जब डॉक्टर नहीं थे, वो नहीं था, आया हुआ करती थी, वो बच्चे को दूध कौन सा पिलाती थी? गाय का दूध तो पिलाती थी रूई से डाल करके। आज कौन सी बड़ी बात होगी? और हमने पिलाया तो 6 बजे है। और जब डिस्चार्ज के लिए कह रहे हैं, करवाना था नहीं इन्होंने डिस्चार्ज अगर कह रहे हैं, उन्हें को लग रहा है कि यहाँ देखिए आप अगर आपसे नहीं हो पा रहा है आप बताइए हमें, मैं और चीज़ करता हूँ। नहीं आप 5 मिनट रुक जाइए, मैंने और चीज़ करता हूँ। तो मैंने कहा आप वो कर दीजिए, रेफर कर दीजिए। उसके बाद भी मैम इनका अभी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैंने भी बोला है ना इनको कि तुमने बोल देना चाहिए ऐसा होता। अरे हम बच्चे को नहीं, बच्चे का हमारा नहीं है, हम बस ये बोल रहे हैं यहाँ पे मेरे सामने भी। क्या मतलब रहता है कि हमें क्या पता भाई बच्चे को कहाँ दिखाना है क्या नहीं करना, क्या मतलब होता है इनका, क्या बोलना होता है? आप बताइए कि बच्चे को कह रहे हैं कि बच्चे को हम उसको देखेंगे, उसकी माँ को देखेंगे, बच्चे का हमने नहीं, बच्चे नीचे देखा होगा इमरजेंसी में। अरे हम कहाँ देखें मैम, जब बताएंगे इनको बोल रहे हैं बच्चे को ये हो रहा, अगर कोई बात नहीं है नहीं देख रहे नीचे फोन तो बताना चाहिए, फोन करना चाहिए थे ना इन्होंने। मतलब कितनी लाइए बच्चे को कुछ हो सकता है ऐसा तो बोल सकते ना, बोल सकते। उन्होंने बताया नहीं आपको कि कहाँ लेके जाइए? उन्होंने कहा इमरजेंसी में जाओ, इमरजेंसी में जाए। हमें क्या पता है क्या कहते हैं इमरजेंसी में किसको दिखाना है? इमरजेंसी जा रहे हैं, आपका बच्चा वहाँ पे हमें पता है, मुझे पता है वहाँ पे कोई सीनियर डॉक्टर नहीं रहते वहाँ पे, ठीक है नहीं? भाई साहब किसी बच्चे को इमरजेंसी में लाया जाता है, अगर डॉक्टर कह देगा आपसे आपका बच्चा ठीक है, आप तो खुशी रहोगे, आप तो संतुष्ट हो जाओगे ना क्या मेरा बच्चा सही है। इतना पता होता है, इतना पढ़े लिखे, हमें क्या पता भाई? उन्होंने बोला बच्चा ठीक है, हमें लगा कि बच्चा ठीक है। उसके बाद से जब दिक्कत आ रही है, वो उसका बाप बोल रहा है, बच्चे को लेके बोल रहा है कि इसको देख दो करके नहीं देख रहे हैं यहाँ पर से। बताओ जरा किसकी गलती हुई बताओ आप? हम तो ये बोला देखो हमारा तो जो होना हो गया है, चले गया, कोई नहीं। हम कह रहे हो आगे किसी के लिए ना हो, हमें कुछ नहीं मिलना, हमें तो पता है इतना कुछ नहीं मिल रहा है। लोगों को सस्पेंड करना चाहिए, जिसकी गलती है, जिनकी गलती है उनको सस्पेंड करना चाहिए। आगे से किसी के साथ अरे चलो जो गरीब है वो तो मीडिया कितने स्टाफ था? हाँ कितने स्टाफ थे उस टाइम? अरे यहाँ वो सभी था अंदर ही, हाँ बहुत सारे स्टाफ था। बस कुछ बोलो, अरे अंदर पेशेंट है औरों को नहीं देखेगा ये बोल रहे हैं, चिल्ला के बात कर रहे हैं। उसकी माँ को इन्होंने बोला कि सीधे रेफर किए हुए हैं ना, तो इनको पीछे फेंको। क्या जानवर है वो कि पीछे फेंको का मतलब क्या होता है? इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुषमा तिवारी के एमएस डॉक्टर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ जांच होगी, आगे इनसे बात करते हैं। सर क्या कुछ पूरा मामला है? ये मामला ये है कि एक कल्पना और मतलब प्रेगनेंसी थी, उनकी डिलीवरी कहीं रानीघाट में आसपास कहीं अस्पताल में हुआ है। वहाँ पे बच्चा पैदा होने के बाद वहाँ के डॉक्टर को बताया गया कि इनकी जो डिलीवरी हुई है वो छोटे सीजरियन ऑपरेशन से हुआ है, तो वहाँ से थोड़ा ब्लड का रसाव था और बच्चे में भी उनको दिक्कत लगा, तो उन्होंने सुशीला तिवारी के लिए मरीज़ को रेफर कर दिया। यहाँ पे मरीज़ कल 3:30 बजे रात में हमारे पास आए हैं। आते ही उनको इमरजेंसी जो हमारा आपातकालीन विभाग है उसमें देखा गया। देखने
देखने के दौरान बच्चे को भी देखा गया है और माँ को भी देखा गया है। तो माँ को देखने के बाद ये पता चला कि जहाँ से डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेकिन कभी कभी जब बच्चे को डिलीवरी के दौरान रास्ते को बड़ा करने के लिए छोटा इंसिजन दिया जाता है, तो वहाँ से ब्लीडिंग थी, तो उनको फौरन लेबर रूम में लिया गया और उनकी स्विचरिंग की गई। बच्चे वाले डॉक्टर ने भी मरीज को देखा है और देखने के बाद उस वक्त बच्चा नॉर्मल महसूस हो रहा था कि बच्चे की एक्टिविटी अच्छी थी, हार्ट बीट जो चीज़ें थी जो है वो सब चीज़ें नॉर्मल थी, और मरीज़ के साथ ही बच्चे को भी शिफ्ट कर दिया गया। और सुबह हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला है कि बच्चा जो है 7-7:30 बजे शायद एक्सपायर कर गया है। तो इस पे हमने पूरी एक गठित कमेटी बना दी है। वैसे तो जो आपातकालीन विभाग का काम है वो पूरा किया गया है, दोनों विभाग के लोगों ने मरीज़ को देखा है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर बच्चे को या माँ को अगर किसी तरह का उनकी और जो उनके तीमारदार है वो भी हमारे पास आए थे, उनसे भी हमने एक रिटर्न लेटर ले लिया है कि अगर आपको कोई भी असंतुष्टि या किसी भी तरह का आपको कोई कहना है तो उन्होंने एक रिटर्न लेटर दिया है। उन्होंने शिकायत भी की है अच्छा व्यवहार। हाँ, उन्होंने मेन शिकायत एक ये किया है कि मेरे बच्चे को बार बार नहीं देखा गया है, उनका कहने का था। माँ का ट्रीटमेंट तो पूरा किया गया है। तो अगर उनकी शिकायत ये है तो इसको हमने पूरा, बल्कि दोनों विभाग के HODs को बुला के पूरी टीम से मैं बात कर रहा हूँ और इसकी पूरी फाइल को मैं गहन देख रहा हूँ। अब हमने इस पे एक तीन सदस्यीय जो हमारी अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है, और इस कमेटी का निर्णय आते ही अगर इसमें मान लीजिए कोई दोषी है तो उसको तो कभी भी सुशीला तिवारी में बख्शा नहीं गया है, या जो भी कार्रवाई है वो तो होनी है अगर दोषी है तो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे बच्चा नॉर्मल दिख रहा है, या कभी कभी जल्दी कभी दूध पिलाने देने की वजह से भी बच्चा की सांस की नली में दूध जाने की शंका होती है। तो ये सब इन सब चीज़ों पर भी है। CCTV का फुटेज हमारा सिक्योर्ड कर दिया गया है, क्योंकि लगभग सुशीला तिवारी के हर पार्ट में हमारे CCTV कैमरा लगा है। तो इसमें किसी भी तरीके का अगर नेग्लिजेंस है, अगर मान लीजिए डॉक्टर के तरफ से या किसी स्टाफ की तरफ से अगर किसी भी तरीके की अगर कोई कमी पाई जाएगी तो उस पर तो डेफिनेटली इस पर कार्रवाई होगी। तो हम लोग को थोड़ा वेट कर लेना चाहिए कि इंक्वायरी अपनी कंप्लीट कर ले, वो अपना रिपोर्ट दे दे, उसके बाद से फिर हम इस पे और पूरी तरीके से हम आपको बता सकते हैं कि आगे फर्दर हम लोग क्या करें। अभी जो नवजात की मौत हुई है वो किस कारण से हुई है, अभी तक क्या पता चला? देखिए, अभी तो ये नहीं बताया जा सकता कि एग्जैक्ट कारण क्या है, लेकिन जैसे जब मरीज सिक हुआ तो लिया गया तो उस वक्त उनके मुंह से थोड़े झाग आ रहे थे और नाक से भी कुछ डिस्चार्ज था। तो ये मेडिकल साइंस में ये प्रतीत होता है कि कभी कभी बच्चे को दूध पिलाने के दौरान बच्चे की सांस की नली में वो दूध चला जाता है। तो कभी कभी इसकी वजह से भी ये हो सकता है, ये संभावनाएं हैं, लेकिन पूरी इंक्वायरी के बाद इसके तथ्य सामने आ जाएंगे कि मतलब किस तरह के क्या क्या कारण रहे होंगे, वो कारण निकल के आ जाता है। तो ये चीजें होती हैं जो अभी दिखने में एक लगभग यही महसूस हो रहा है। तो देखा आपने क्या कुछ पूरा मामला था। परिजनों ने बताया कि उनके बच्चे को नहीं देखा गया। इसी के साथ ही उन्होंने बोला कि नर्स द्वारा जो स्टाफ है वहाँ का उन्होंने लापरवाही की, और इसके साथ ही हमने जो यहाँ के MS हैं डॉक्टर शहजाद, उनसे भी हमने बात की। उन्होंने बोला कि पूरे मामले के लिए जाँच की जा रही है, टीम गठित की गई है और CCTV फुटेज भी देखे जा रहे हैं। अगर पूरी घटना देखी जाएगी, जाँच की जाएगी, उसके बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूँ, JJ न्यूज़ हमेशा से ही आपको इस तरीके के मामले, कोई भी घटना घटित होती है, आपको सबसे पहले दिखाता है और आगे भी JJ न्यूज़ तरह की खबरें आपके लिए लेकर आता रहेगा। ये थी JJ की खास रिपोर्ट। मैं अपने सहयोगी समय के साथ पूजा, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।